हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 5.1 के फोर्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट से। ठीक है, जो कि हमने फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को हमने इसके लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी कि सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो a2 माइनस यानी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 में से 3 को माइनस किया जाएगा। तो a2 क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3। तो हमारे यहाँ पे 3 प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 बचा। सेम एज इट इज़ हम दोबारा डिफाइन करेंगे। उसके लिए हम क्या करना होता है कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना होता है। तो हमने थर्ड टर्म लिखा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस सेकेंड टर्म माइनस। अब यहाँ पे देखो दो डिजिट हैं, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। देख, जहाँ पे भी माइनस में आ जाए प्लस साइन बाहर, तो हमें जो भी चीज़ होती है उसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना पड़ता है। ब्रैकेट ओपन करते हमारे साइन बदल जाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। जैसे इसके ब्रैकेट के बाहर अंदर यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसके साइन चेंज होके दोनों ही नेगेटिव आ जाएंगे। तो साइन ओपन, ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये नेगेटिव 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 आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यानी इसके आगे 1 लगा होता है। ठीक, तो 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट माइनस करेंगे तो अंडर रूट 2 ही आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे भी अंडर रूट 2, यहाँ पे भी अंडर रूट 2। अब हम दोबारा डिफाइन करेंगे a4 माइनस a3। तो a4 क्या हमारा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3। अब इसको ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो अब हमारा क्या होगा कि 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ये माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे d जो है वो कॉमन आ रहे हैं हमारे, ये कॉमन आ रहे हैं। तो मीन्स हमारा जो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो ये मीन्स ये हमारी AP है। AP है तो हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड करने पड़ेंगे, यानी कि A4 A5 क्या होता है हमारा A4 प्लस D। A4 हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। सेम एज इट इज़ A6 फाइंड करेंगे। A6 क्या होगा हमारा A5 प्लस D। A5 अभी हमने निकाला है A5 यानी 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस D यानी हमारा अंडर रूट 2। तो हमारा आंसर आएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। सेम एज इट इज़ हम A7 फाइंड करेंगे। तो A7 फाइंड करने के लिए A6 प्लस D। A6 हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस D यानी कि अंडर रूट 2। तो 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे A6 प्लस D इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास AP हमारी लास्ट 3 डिजिट जो लास्ट थर्ड टर्म इन्होंने पूछा था हमसे, तो हमारी ये वैल्यू आ गई कि 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये हमारे पास 0.2 गिवन है, 0.22 0.222 0.2222 4 टाइम्स है। ठीक है, तो अब हम इसमें चेक करेंगे ये AP है या नहीं है। AP चेक करने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप अब डिफाइन करो। डिफाइन करने के लिए A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 0.22 में से 0.2 माइनस करिए 20। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.02। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर डिफाइन करेंगे। तो 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22। तो हम इसको फाइंड करेंगे, तो माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 0.2
220, तो यहाँ पे आ जाएगा 200.0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल की 1 प्लेस के पास 0 है और यहाँ पे डेसिमल के 3rd प्लेस पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2nd प्लेस पे 2 है और यहाँ पे 3rd प्लेस पे 2 है। मीन्स ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन नहीं है, इट मीन्स ये AP नहीं है। तो आप यहाँ पे नो लिख के छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसका 7th पार्ट करेंगे। 7th पार्ट क्या है? 0, -4, -8, -12। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि ये AP है या नहीं है। इसको AP को चेक करने के लिए सिंपल तरीका होता है हमारा वही डी फाइंड करना, A2 - A1। ठीक, तो -4 -0, तो हमारा D क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ A3 - A2, -8 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 माइनस प्लस, तो -4। सेम एज इट इज़ D फाइंड करेंगे, A4 - A3, -12 -8, तो -12 + 8 = -4। तो मीन्स हमारा यहाँ पे जो D आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारा AP है। AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो A5 हमारा क्या होगा? A4 + D, A4 यानी कि -12 + D, D क्या है यहाँ पे? -4, -12 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, साइन किसका आता है? माइनस का, तो -16। सेम एज इट इज़ A6 क्या होता है हमारा? A5 + D, A5 क्या है यहाँ पे हमारे पास? -16 -4, तो -20। सेम एज इट इज़ A7 हमारे पास क्या है? A6 + D, A6 हमने क्या निकाला है? -20 -4, तो -24। तो हमारी जो AP आ गई हमारी 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन में मेरे से कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जो हमने 3rd क्वेश्चन का 4th पार्ट करा था उसमें मैंने D की वैल्यू जो माइनस करी थी 1.7 में से 0.6 माइनस करते हैं तो ये 1.1 आता है। सॉरी, ये बाय मिस्टेक हो गया था, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसकी 8th पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम डिफाइन करेंगे सेम एज इट इज़ A2 - A1, सेकेंड टर्म यानी -1/2 -1/2। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारा? प्लस हो गया। तो हमारा 1 - 1/2 + 1/2, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल होके 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन करेंगे तो हमारा क्या है? 3rd टर्म, -1/2 -1/2, ये माइनस में है तो ब्रैकेट के अंदर लेंगे हम इसे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? सेम एज इट इज़ प्लस ही हो जाएगा वो, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे, तो A4 यानी कि -1/2 माइनस 3rd टर्म, तो -1/2 ही है, तो ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में फिर से पॉजिटिव हो जाएगी 1/2, तो ये प्लस माइनस में आपस में कैंसिल होके हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो डैट मीन्स ये AP है, क्योंकि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो तीनों में ही 0 0 0 आ रहा है, तो ये 0 0 है, तो इसका मतलब ये AP है। अब हम इसकी नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म यानी A5 फाइंड करेंगे। A5 निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, A4 + D। A4 क्या है? -1/2 + 0, तो हमारा A5 क्या आ गया? सॉरी, 1/2 माइनस का। अब A6 ऐसे ही फाइंड करेंगे। A6 क्या होता है हमारा? A5 + D। ठीक है, तो A5 क्या हमारा? -1/2 + D क्या हमारा? 0, तो ये भी हमारा माइनस का 1/2 आ गया। सेम एज इट इज़ 7 यानी कि लास्ट 3rd टर्म, सॉरी 7th टर्म, A6 + D। 6 क्या हमारी? -1/2 + 0 यानी कि -1/2। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पे एंड होता है। इसके लास्ट जो 3rd टर्म करी थी नेक्स्ट, तो -1/2 -1/2 -1/2।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका, 9th पार्ट करेंगे। 9th पार्ट क्या है हमारा, इसमें 1, 3, 9 एंड 27 ये मुझे गिवन है। तो मुझे ये चेक करना है कि AP है या नहीं। AP है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, D सॉल्व करना पड़ेगा। D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1, यानी 3 - 1 2 आ गया। सेम एज इट इज़ हम आगे अगेन D चेक करेंगे, 9 - 3 6 आ गया। फिर अगेन चेक करिए, 27 - 9 तो यहाँ पे आ गया आपका 18, मीन्स ये तीनों ही अलग हैं, तो मीन्स ये AP नहीं है। तो यहाँ पे नो लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, तो हम इसका 10 पास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आप हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया। D निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2A - A, तो हमारा A आ गया। सेम एज इट इज़ 2A तो हमारा A आ गया। 4A - 3A तो हमारा A आ गया। मीन्स ये सारे कॉमन आ गए, तो हमारा D कॉमन है। अब यस करके हम नेक्स्ट 3 टर्म निकालें। A5 क्या होता है हमारा, A4 + D, यानी कि 4A + A तो 5A है, ठीक है। A6 फाइंड करेंगे, A5 + D यानी कि 5A + A यानी कि 6A। सेम एज इट इज़ 7 टर्म क्या होगा हमारा, A6 + D यानी कि 6A + A यानी 7A। अब हम इसका 11th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन में A² A³ A4 गिवन है मुझे, ठीक है। तो हम इसका D फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म A² - A, तो हम यहाँ पे A कॉमन ले लें तो क्या आएगा, A - 1। सेम एज इट इज़ आगे नेक्स्ट ट्राई करेंगे हम, A³ - A², तो हम यहाँ पे A² कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, A - 1। फिर D कॉमन करेंगे, A4 - A3, तो हम यहाँ पे A³ लेंगे, A - 1। तो आप यहाँ पे चेक करें कि सभी में जो आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है, यानी ये सेम नहीं आ रहा, तो इसका आंसर नो होएगा। और इसको नो लिखने के बाद हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसका 12 पार्ट करते हैं। तो 12 पार्ट हमारा √2, √8, √18 और √32 है। तो मैंने इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया है। √2 8 को हम 2 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं। पेयर बनाएंगे तो ये √2, ये 2 बाहर आ जाएगा पेयर में, ये √2 बचेगा। ऐसे ही मैंने 18 को 3 × 3 × 2 में कर दिया, यानी 3 2 का पेयर 1 बाहर आ जाता है √ के। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा √2। तो अब हम आगे चेक करेंगे, इसका डिफाइन करेंगे कि कॉमन है या नहीं है, ठीक है। 2 √2 - √2 तो ये हमारा √2 आ गया। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट पार्ट में 3 √2 - 2 √2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो भी √2 आ जाएगा हमारा। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट पार्ट करेंगे 4 √2 - 3 √2, तो ये √2, तो मीन्स ये सारे कॉमन आ रहे हैं, तो मीन्स ये AP है। आगे यस करके हम इसके नेक्स्ट 3 पार्ट निकाल दें। A5 क्या होगा हमारा, A4 + D। A4 क्या है हमारा, √32 + D, D हमारा √2 है, तो हम इसको 4 √2 + √2 यानी कि 5 √2 भी लिख सकते हैं। 5 √2 का मतलब अगर हमें इसके हिसाब से करना होगा तो 5 × 5 × 2 यानी कि 25 50 √50, ठीक है। A6 निकालना है। A6 को हम क्या करेंगे, 5 √2 + √2 तो यानी 6 √2। अगर हम इसी फॉर्म में करना है तो 6 × 6 × 2 तो 36 72 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। A7 यानी कि A6 + D 6 √2 + √2 तो ये 7 √2, तो इसको भी लिखने का सेम तरीका होगा। 7 × 7 × में 2 49 98 √98, ठीक है। आप यहाँ पे भी 7 √2 करके भी छोड़ सकते हैं, और पूरा सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी करके छोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये सवाल यहाँ पे एंड होता है इसका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका 12 पार्ट करेंगे। 12 पार्ट में क्या है इसका, 13 पार्ट में क्या है इसका, हमें गिवन है, मैंने 14 पार्ट लिख लिया है इसका। 14 पार्ट में क्या है हमारा, A² 3² 5² 7²। A² यानी कि 1 होता है, 3² 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49। अब D निकालेंगे हम, इसमें चेक करेंगे तो 9 - 1 क्या आ जाएगा आपका 8, ठीक है। अब
दोबारा से डी 25 माइनस 9, तो ये आपका 16 होएगा। फिर अगेन डी निकालेंगे 49 माइनस 25, तो ये आपका 24 आ जाएगा। तो मतलब आपका डी जो है वो तीनों में ही डिफरेंस है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब इसका हम 13 पार्ट करेंगे। √3, √6, √9, √12 देखेंगे कि ये AP है या नहीं है। फिर डी निकालेंगे A2 माइनस A1, √6 माइनस √3। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, 3 × 2 कर सकते हैं। इसको हम 6 को करना चाहें तो 3 × 2 माइनस √3, तो हम इसमें से √3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा √2 माइनस 1। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे √9 माइनस √6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंडर को 3 × 3 लिख सकते हैं और ये 3 × 2, तो इसमें से हम कोई कॉमन नहीं ले सकते। अगर हम कॉमन लेंगे √3, तो यहाँ पर √3 माइनस √2, तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों ही डिफरेंट आ रही है, तो ये डिफरेंट आ रही है, तो इसका आंसर यहीं पे 9 हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके फिर लास्ट पार्ट में देखेंगे हम 15 क्वेश्चन में A², 5² 3² A² 5² 7² और 73, तो हम डी निकालेंगे, यानी कि क्या होगा, A का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 73, तो हम डी निकालने के A2 माइनस A1, 25 माइनस 1, तो 24 आ गया हमारा। ठीक, सेम एज इट इज़ डी निकालेंगे A3 माइनस A2, यानी कि 49 माइनस 25, तो भी 24 आ गया हमारा। फिर डी निकालेंगे 73 माइनस 49, तो भी हमारा 24 आ गया, मतलब कि हमारा डी जो है वो कॉमन है। तो हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, यानी कि 1 2 3 4 A5 निकालेंगे। A5 क्या होते हैं हमारे A4 प्लस डी, A4 क्या हमारा 73 प्लस 24, तो इनको ऐड करेंगे 7 97। A6 निकालेंगे हम, A6 क्या होगा हमारा A5 प्लस डी, A5 क्या 97 प्लस 24, 7 4 11 10 12। ठीक है, अब A7 फाइंड करेंगे हम। A7 क्या आएगा हमारा A6 प्लस डी, A6 क्या है 121 प्लस 24, यानी कि 541। ठीक है, तो मतलब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म 145, 121 और 97। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ पे एंड होती है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आपको जो भी डाउट हो, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जहाँ पे भी जो भी दिक्कत आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।